यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है क्योंकि हरियाणा से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बर्बादी दिख रही है। ड्रोन से आई ये आसमानी तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बड़ी संख्या में घर पानी के आगोश में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। यहां रहने वाले लोग यमुना के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। यूपी में गंगा समेत दूसरी नदियों में भारी उफान है। वहीं आगरा से लेकर मथुरा तक यमुना नदी विकराल हो गई है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। तो वहीं दिल्ली से होता हुआ यमुना का पानी मथुरा पहुंच रहा है। मथुरा के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में मथुरा के कई गांव टापू बने नजर आए। सड़कों पर पानी भर जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। शेरगढ़, नौजील मार्ग और महावन तहसील के कई गांव यमुना के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पानी भरने से आवाजाही में दिक्कत आ रही है। मथुरा के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों पर पानी बह रहा है। कई गांवों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यमुना में हथनीकुंड से 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली, मथुरा और आगरा में बाढ़ का खतरा मंडराया है। प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। पानी निकासी का काम भी कराया जा रहा है। जो केसी घाट है वृंदावन में, वहां के लो एरिया के इलाके में पानी आया हुआ है। वहां भी हमारी पूरी टीम घूम रही है। माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, अधिकारी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी 7-8 गांव प्रभावित हैं, यद्यपि आज से जलस्तर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर भी किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। इसके अलावा फसलें प्रभावित हो रही हैं, वो टीम बना करके राजस्व विभाग की और बीमा कंपनी की टीम बना करके हम फसलों का भी सर्वे करा रहे हैं और जो भी क्षति होगी उसका क्षतिपूर्ति जो है किसानों को की जाएगी। अभी यमुना के पानी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 40 गांव को अलर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान मार रही हैं। कानपुर में गंगा विकराल है, तो वहीं आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में खतरा काफी बढ़ गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। बाढ़ के पानी की चपेट में कई गांव आ गए हैं। किसानों की फसलें पानी में डूब गई। जानवरों के लिए किसानों को चारा नहीं मिल रहा। गंगा के किनारे के 24 घाट जलमग्न हो गए। घाटों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। नरोना से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका परिणाम यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा गांवों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में घाट जलमग्न हो चुका है। न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे ही घाट पर जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नाव के संचालन पर रोक लगी, नावें सब किनारे खड़ी और ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो देखिए पूरे बल्लियां लगा दी गई और इसके इस तरफ आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरफ नहीं आया जाए, क्योंकि जहां एक और गंगा के जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेतों तक ये पानी पहुंचा और उनकी फसलें खराब हुई, तो वहीं कोई अनहोनी ना हो या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती करके रखी है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब उन लोगों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जो इन बांस बल्लियों के माध्यम से इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जरूरी है। अब अगर यहाँ बैराज के अधिकारियों की माने तो अभी जलस्तर और बढ़ेगा। गाजियाबाद में लोनी के बदरपुर खादर गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। पानी घरों तक घुस चुका है। खेत जलमग्न है और किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। अस्थायी टेंट में शरण लेनी पड़ रही है। हालात का जायजा लेने लोनी के एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है। नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब है। हरदोई के कटियारी क्षेत्र में बाढ़ के बीच पुलिया के डूबने से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। जिले के नावपुरवा और दयालपुर गांव नदियों से घिरे हैं।
दोनों गांवों के बीच बनाई गई कच्ची पुलिया गंभीरी नदी में पानी बढ़ने से डूब जाती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चे और किसानों को परेशानी होती है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी उफान पर है। पानी ताजमहल की पिछली दीवारों तक पहुंच गया है। जल स्तर 495.5 फीट पर पहुंच गया है, जबकि हाई लेवल 508 फीट है। खतरे को देखते हुए CSIF ने अपना शिविर पीछे हटा लिया है। प्रशासन ने आगरा के 40 गांवों में अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। पहाड़ों पर मानसून की बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में चट्टानें खिसक रही हैं, इससे सफर खतरनाक हो चला है। पहाड़ों पर चट्टानें दरक रही हैं, लोग दहशत के बीच सफर कर रहे हैं। हर पल किसी अनहोनी का डर रहता है। हिमाचल प्रदेश पर तो कुदरत की ऐसी टेढ़ी नजर पड़ी है जिससे वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कभी वहां बादल फटने की घटना हो रही है तो कहीं पहाड़ के पहाड़ डोलने लगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर हाईवे का ये खौफनाक मंजर है। हाईवे से सफर कर रहे लोगों की तो उस वक्त सांस ही अटक गई जब पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वहां रास्ते पर मलबा इकट्ठा हो गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस घटना के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जगह जगह पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया और थापना इलाके में तो भारी भरकम चट्टान ही टूटकर गिर गई। काफी ऊंचाई से एक बहुत ही बड़ा पत्थर तेजी से गिरता नजर आया। जरा सोचिए, अगर इसकी चपेट में कोई गाड़ी आती तो अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता था। इसके बाद तो पहाड़ से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। फिर तो एक के बाद एक कई छोटे और बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लग गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे ट्रक और गाड़ियों में सवार लोगों की धड़कनें थम सी गई। वो लोग पत्थरों को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें कुछ लोगों ने तो रिवर्स गियर में गाड़ी पीछे करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उनके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस बीच वहां तेज बारिश होती रही। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ दिनों पहले भी पहाड़ खिसकने की घटना हुई थी और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड के बाद हर तरफ तबाही के निशान हैं। अचानक आई बाढ़ से एक नाला उफान पर आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। मकानों के बाहर चारों तरफ पत्थर और मलबा बिखरा दिखाई दिया। इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे में धंस गईं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। पीपलकोटी, कमेड़ा और दूसरी जगहों पर भूस्खलन की घटना हुई है। मलबा सड़कों पर आया, लोगों को घंटों तक फंसना पड़ रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन से सड़क खोलने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश परेशानी बढ़ा रही है। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है। गुजरात में लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आपको बताएं कि 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। कहीं गांव के गांव बने टापू, कहीं समंदर बने खेत खलिहान, कहीं हाईवे पर आया सैलाब। गुजरात की देवभूमि द्वारका के कई गांवों में पानी का कब्जा हो चुका है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें द्वारका की बर्बादी दिखा रही हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो खेत समंदर बन गया हो। इन खेतों के बीच से गुजर रही सड़क को देखिए। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पानी में पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए।
गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहां के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घोड़बदर और रायपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पानी से बंद हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। गुजरात के पोरबंदर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मयाणी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में नदियों जैसा मंजर नजर आने लगा है। पोरबंदर में मूंगफली और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उधर जूनागढ़ की कालेवा नदी ने भी कोहराम मचा रखा है। दरअसल गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से कालेवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ अब जानलेवा हो चुकी है। जूनागढ़ के कंझा वंदली तालुका में बारिश का पानी भर जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। उनके सामने बाढ़ मौत के रूप में खड़ी थी। इसी बीच वहां देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया।